हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की जलवायु। आज हम भारत की जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्योंकि जो हमारा भारत है वो कहाँ है? वो कर्क रेखा, ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा। क्या है? ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा। जो हमारा भारत है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये हमारा कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा और जो इसका बीच का भाग है ये अत्यधिक, इसका एरिया जो क्या होता है, अत्यधिक गर्म होता है। क्या होता है? इसका एरिया अत्यधिक गर्म होता है। इसीलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। कौन सी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। मानसून क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा ऋतुओं के साथ बदल जाना। क्या अर्थ है जिसका? हवाओं की दिशा ऋतुओं के साथ बदल जाना। देखते हैं नेक्स्ट। किसी स्थान या देश की जलवायु क्या होता है? किसी स्थान व देश की जलवायु में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो उनमें चेंजेस लाते हैं, अर्थात परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं? परिवर्तन। तो किन बिंदुओं पर परिवर्तन लाते हैं? जैसे उन स्थान पर समुद्र की दूरी कितनी है, वो स्थान किस स्थान पर स्थित है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है। क्या है? ये सब क्या है? देश की, किसी स्थान व देश की जलवायु में चेंजेस यहाँ से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हवा की गति। क्या देखते हैं? हवा की गति होती है, हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। क्या करती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। वायु दाब और तापमान में उल्टा संबंध होता है। क्या होता है? वायु दाब और तापमान में क्या होता है? हमारा उल्टा संबंध होता है। सीधे बात करते हैं, अगर तापमान बढ़ेगा तो वहाँ का दाब घटेगा। क्या होगा? अगर तापमान बढ़ेगा तो वहाँ का दाब घटेगा, अगर तापमान गिरेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? अगर तापमान गिरता है तो दाब क्या हो जाता है? हमारा बढ़ जाता है। वायु दाब और तापमान में उल्टा संबंध होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। किसी स्थान पर जब तापमान बढ़ता है, हमने आपको बताया ना, जब तापमान बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? हमने कहा ना, जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? दाब घटेगा। तापमान बढ़ने से हवा में गर्मी निकलती है, गर्म हवाएं फैल जाती हैं। क्या होता है? हवाओं से गर्मी निकलती है और गर्म हवाएं फैल जाती हैं। गर्म हवाओं के, क्योंकि गर्म हवाओं में अणु हल्के होते हैं। क्या होते हैं? जो गर्म हवाओं में जो अणु होते हैं वो हल्के होते हैं, इसीलिए उन पर बल कम लगता है। क्या होता है? जब तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है? दाब घट जाता है। और जब तापमान बढ़ने से जो हवाएं चलती हैं वो गर्मी में गर्म हवाएं जो चलती हैं उनमें जो अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं और उनमें क्या होता है? बल जो है कम लगता है ना। यही तो हमने आपको बताया कि जब तापमान बढ़ेगा तो वहाँ का दाब क्या होगा? कम होगा। आगे देखते हैं तापमान गिरने की विपरीत स्थिति क्या होती है। तापमान गिरने पर विपरीत हो जाता है क्योंकि हवा ठंड हो जाती है और घनी हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है और घनी हो जाती है, परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है? जब तापमान गिरता है, यानी कि क्या होता है? जब तापमान गिरता है तो क्या हो जाता है? यही तो बात, तापमान गिरने पर विपरीत हो जाता है और उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए तापमान और दाब का संबंध उल्टा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु। क्या देखते हैं? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के पश्चिम भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ता है। क्या होता है? ये हमारी कर्क रेखा है, यहीं पे क्या होता है? जब सूर्य कर्क रेखा के क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है तो वहाँ का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर तापमान बढ़ेगा तो हमारा जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा ना, घट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसके विपरीत की स्थिति क्या होती है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान होने से उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा पार कर भारत के स्थल की ओर बढ़ने लगती हैं। ये पवनें समुद्र से होकर आती हैं, जिस वजह से अपने साथ जलवाष्प लाती हैं। क्या
नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मानसून को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ये हमारा पहला है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा है हमारा उत्तर पूर्व मानसून। तो ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है? भारत है, ये हमारा उत्तर का भाग है, ये हमारा दक्षिण है। फिर इधर से देखते हैं, ये हमारा पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। तो पहला हमारा जो भाग है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये हमारा जो ये वाला भाग है ये हमारा क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा हमारा क्या है? उत्तर पूर्व मानसून। तो ये हमारा उत्तर, ये हमारा पूर्व, तो ये क्या हुआ? उत्तर पूर्व मानसून। तो कितने भागों में बांटा गया है भारत के मानसून को? 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच का भाग है, और एक हमारा उत्तर पूर्व जो हमारे उत्तर पूर्व का भाग है। इन 2 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, पहला हमारा क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक है। ये भी क्या है? हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे होता है जब हिंद महासागर से आता है, तो एक हमारा अरब सागर में बढ़ जाता है और एक हमारा बंगाल की खाड़ी में बढ़ जाता है। किधर बढ़ जाता है? एक अरब सागर की ओर देखने को मिलता है और एक बंगाल की खाड़ी की ओर देखने को मिलता है। तो अब पहले हम अरब सागर में जो हमारा मानसून है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम बंगाल की खाड़ी की तरफ जो हमारा मानसून है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अरब सागर वाला। कौन सा? अरब सागर में जो हमारा मानसून है इधर का, उसको पहले हम देखते हैं। अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक एक करके हम देखेंगे। पहली शाखा, कौन सी शाखा के? पहली जो केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। ये हमारा एरिया यहाँ पे क्या है? हमारा केरल है। केरल तट पर कितने को पहुंचता है? 1 जून को पहुंचता है। ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं। इधर का हमारा हिस्सा क्या था? हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट से टकराती हैं और वर्षा उत्पन्न करती हैं। कहाँ से है? पहली शाखा केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं और वर्षा उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? वर्षा उत्पन्न करती हैं। अगला पॉइंट हमारा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया के क्षेत्र में स्थित है। इधर का हमारा भाग क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? वृष्टि छाया के क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि जो पवनें आती हैं वो यहीं पे टकरा कर वर्षा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? यहीं पे टकरा कर वर्षा कर देती हैं और इधर के भाग में हमारे नहीं पहुंच पाती। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इस कारण संग यहाँ कम वर्षा देखने को मिलती है। क्या होता है? इस कारण यहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, हमारी दूसरी शाखा क्या है? दूसरी 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है। क्या होता है? 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ये क्या करती है? 5 से 10 जून तक मतलब पर प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। और क्या करती है? मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। यहाँ पर अच्छी वर्षा करती है और इसका प्रभाव आगे क्या होता है? छत्तीसगढ़ के बेसिन पर। किया यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ का भाग है ना, छत्तीसगढ़ के बेसिन में देखने को नहीं मिलता है। क्या होता है इसमें? मतलब जो ये है मुंबई के तट भारत में प्रवेश करती है तो अच्छी वर्षा करती है मध्य भारत में, लेकिन जो हमारा आगे छत्तीसगढ़ का जो भाग है वो छत्तीसगढ़ के बेसिन में वर्षा जो है इसकी क्या होने को मिलती है? देखने को नहीं मिलती है। तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरावली के सहारे, यह हमारा गुजरात है और यहाँ जब प्रवेश करती है तो अरावली के सहारे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वर्षा करती है और पंजाब में पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है? पंजाब में पहुँच जाती है, जहाँ बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी पवनों के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती है। कहाँ करती है? पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती है। आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी। हमने पहले क्या पढ़ा था? अरब सागर की तरफ दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। इसमें क्या होता है? ये पवनें बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़कर क्या होती है? बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। क्या होता है? बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। म्यांमार तट पर स्थित अराकान की पहाड़ियों से ये टकरा कर क्या होता है? यहाँ पे पहाड़ियाँ है ना, तो यहाँ पे टकरा कर ये भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। इधर हमारा भारत है तो इधर क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं।
आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। और इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पूर्व में प्रवेश करती है, कहीं गंगा के मैदान और पंजाब के मैदान में बारिश करती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से जाकर वर्षा करती है और इसके तहत मेघालय के मत्स्यग्राम में अधिक वर्षा उत्पन्न हो जाती है। मत्स्यग्राम मेघालय का आद्र स्थान है और मत्स्यग्राम में सर्वाधिक वर्षा का कारण वहां उपस्थित पर्वतों की कीप आकृति होती है। क्या होती है? मत्स्यग्राम मेघालय में अधिक वर्षा होती है, इसीलिए वहां उपस्थित पर्वतों की कीप आकृति होती है। आगे देखते हैं शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा के लंबवत पड़ने के कारण भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में तापमान कम हो जाता है। क्या होता है? पहले ये हमारी क्या थी? कर्क रेखा। अब ये सूर्य कहाँ हमारा लंबवत पड़ रहा है? मकर रेखा पे। कहाँ पड़ रहा है? मकर रेखा पे पड़ रहा है। पड़ने के कारण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या हमने बताया था आपको? जब तापमान कम होगा तो क्या होगा? उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और ग्रीष्म ऋतु में क्या था? तापमान ज़्यादा था, इसलिए क्या था? निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा था। और शीत ऋतु में हमारा क्या है? तापमान जो है कम है, उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान अधिक होगा। नेक्स्ट आगे पॉइंट देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा? निम्न दाब बनेगा, अर्थात यहाँ पे निम्न दाब बन जाता है और उच्च दाब वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगती हैं। क्या हो जाती हैं? भारत के जो उत्तर की जो पवनें हैं, अब हम उत्तर पूर्वी मानसून पढ़ रहे हैं ना, तो जो भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगती हैं, यहाँ से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। क्या होती है? यहाँ से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। होता क्या है शीत ऋतु में होता क्या है? जब सूर्य मकर रेखा पे पड़ता है, कहाँ पड़ता है? मकर रेखा के लंबवत पड़ने के कारण वहाँ का तापमान कम हो जाता है और वहाँ का जो भारत का दाब है वहाँ का, वो क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। और इसकी जो विपरीत की स्थिति होती है हिंद महासागर, तो उसमें क्या होता है? तापमान अधिक हो जाता है और जो इसका दाब है वो क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। तब उच्च दाब वाली पवनें जो है वो उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगती हैं और यहीं से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। क्या होती है? उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। उत्तर पूर्व मानसून इसी शुरुआत अक्टूबर से नवंबर से होती है, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून की जो शुरुआत होती है वो अक्टूबर से नवंबर से होती है। पहले हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ा, जिसमें सूर्य क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है और जिसका तापमान अधिक हो जाता है और उसका दाब क्या होता है? निम्न होता है। फिर हम शीत ऋतु पढ़ा। शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा के लंबवत पड़ने के कारण वहाँ का तापमान कम हो जाता है और वहाँ का दाब उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। फिर आगे देखते हैं हम भूमध्य सागरीय विक्षोभ। इसमें क्या होता है? शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भाग में आने वाली एक तूफान है जो भूमध्य सागर में उठता है। कहाँ उठता है? भूमध्य सागर में उठता है और भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश करता है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी करता है। क्या करता है? बर्फबारी करता है। ये पश्चिमी विक्षोभ गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद होता है। आगे देख लेते हैं कब तापमान होता है और ये फसल ठंड में बोई जाती है। जैसे गेहूं, मटर, सरसों, चना, ये हमारी रबी की फसल है। आगे देख लेते हैं खरीफ की फसल वर्षा के समय बोई जाती है, जैसे चावल, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, कपास, ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत में वर्षा के आंकड़े हैं। भारत में वर्षा के कुछ आंकड़े हैं, जैसे भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? 125 सेंटीमीटर, जिसमें 75% दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर में वर्षा होती है और 13% उत्तरी पूर्वी मानसून जो अक्टूबर से दिसंबर में वर्षा होती है और 10% मानसून पूर्वी स्थानीय चक्रवात अप्रैल से मई में वर्षा होती है और 2% पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर से फरवरी के कारण वर्षा होती है। आगे देखते हैं
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत के 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। ये जो हमारा ये पश्चिमी घाट था और जो हमारा ये पूर्वी घाट था, ये 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। राजस्थान का भाग 7 सेंटीमीटर और इससे सटे गुजरात, हरियाणा, पंजाब शून्य वर्षा प्राप्त करते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा पश्चिम राजस्थान और लद्दाख के लेह में देखने को मिलती है। तो आज हमने भारत की जलवायु के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।